झारखंड सरकार ने पुलिस कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट की बैठक में पुलिस कर्मियों को साल में 13 महीने के वेतन के साथ ही 20 दिनों की क्षतिपूर्ति छुट्टी बहाल करने का फैसला लिया गया। वहीं कैबिनेट की बैठक में राज्य में शिक्षकों के 50,000 नए पदों को मंजूरी दी गई। रिपोर्ट देखिए। पुलिस कर्मियों को सरकार की सौगात, साल में 13 महीने का मिलेगा वेतन, 20 दिनों की मिलेगी क्षतिपूर्ति छुट्टी। झारखंड के पुलिस कर्मियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। पुलिस निरीक्षक से लेकर 4th ग्रेड के पुलिस कर्मियों को अब हर साल 20 दिन की क्षतिपूर्ति छुट्टी मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में क्षतिपूर्ति छुट्टी यानी CPL अवकाश की सुविधा बहाल करने का फैसला लिया गया। यानी अब पुलिस कर्मियों को साल में 13 महीने के वेतन के साथ 20 दिनों का CPL अवकाश भी मिलेगा। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि इस राज्य की हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान हो, इस राज्य के हर कर्मचारी के चेहरे पर मुस्कान हो, इस राज्य के हर वर्ग को न्याय मिले। आखिर सरकार उन्हीं के लिए तो बनी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुलिस कर्मियों के 13 माह का वेतन जो है महंगाई भत्ता और 1 माह का जो वेतन है वो भी स्वीकृत कर दिया और 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश को भी उन्होंने स्वीकार किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं पुलिस के साथियों को बहुत बधाई देता हूं। अप्रैल 2021 में राज्य पुलिस के जवानों को साल में 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला लिया गया था, लेकिन उससे 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा वापस ले ली गई थी। लेकिन अब सरकार ने फिर से क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा बहाल कर दी है, जिससे पुलिस कर्मियों में खुशी है। सरकार के इस फैसले से उत्साहित पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। सारे पुलिस परिवार के तरफ से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और पूरे जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं और जितने भी हैं उनको हम लोग बहुत बहुत अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं। जी 13 महीना तो मिलता है सर, छुट्टी 13 महीना छुट्टी बनता है जी। इससे क्या लाभ होगा सर? बाल बच्चा से आदमी छुट्टी से सब कोई चाहता है, बाल बच्चा घरे अपना काम बाल बच्चा भी देखना पड़ता है। तो आज का दिन हम लोग के लिए काफ़ी खुशी का दिन है और इसके लिए झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री, जितने हमारे कैबिनेट के जितने कैबिनेट मंत्री हैं, सभी विधायक, हमारे होम सेक्रेटरी, हमारे विभाग के मुखिया और पुलिस महानिदेशक, सभी को हमारे तहे दिल से झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से हम लोग हार्दिक बधाई देते हैं। झारखंड पुलिस एसोसिएशन झारखंड सरकार को CPL अवकाश वापस करने के लिए जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित की है, इसके लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं। इस निर्णय से निश्चित रूप से झारखंड के सभी पुलिसकर्मियों में हर्ष व्याप्त हो गया है, उनके कार्य क्षमता और मनोबल बढ़ा है। पुलिस कर्मियों के CPL अवकाश की सुविधा बहाल करने के साथ ही कैबिनेट की बैठक में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। राज्य में 50,000 शिक्षकों के नए पदों को स्वीकृति। रांची यूनिवर्सिटी के 3 डिग्री कॉलेजों में 87 पदों को मंजूरी। विनोद बिहारी विश्वविद्यालय के 3 डिग्री कॉलेजों में भी 87 पद को मंजूरी। 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 1990 पद स्वीकृत। प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पद। कैबिनेट की बैठक में 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें प्रमुख है पशु चिकित्सा नियुक्ति नियमावली में संशोधन, मुख्यमंत्री पशुधन योजना में संशोधन को मंजूरी, निदेशक गव्य विकास की नियुक्ति नियमावली को मंजूरी, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में संशोधन को स्वीकृति, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम अब सावित्री बाई फूलो योजना, कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को वापस लिया गया। रांची के चंदागासी रिंग रोड के लिए राशि स्वीकृत। न्यूजीलैंड बांध के लिए रांची से विपिन के साथ शहनवाज की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। पुलिस कर्मियों को अब साल में 13 महीने का वेतन मिलेगा, 20 दिनों की क्षतिपूर्ति दी जाएगी और साथ ही 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी मिली है।
जी हाँ, आज का दिन खास करके पुलिस कर्मियों के लिए, राज्य के तमाम पुलिस कर्मियों के लिए बहुत ही शुभ है। एक ज़माना हो गया, पिछली सरकार में रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तब ही पुलिसकर्मी जो उनके साथ बॉडीगार्ड के रूप में चलते थे, उन लोगों ने हमसे यानी पूरे मीडिया कर्मियों से आग्रह किया कि आप हम लोगों के लिए कुछ कभी नहीं करते हैं। हम उनसे सवाल करने लगे कि आप साए की तरह साथ रहते हैं, आप खुद ही क्यों नहीं मुख्यमंत्री से कहते हैं? तो हम अनुशासन से बंधे हुए लोग हैं। जाहिर है, बिल्कुल सच बात है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी डिमांड को पूरा किया है और वो डिमांड बिल्कुल जायज़ थी कि वो ईद में, बकरीद में, दीपावली में, दशहरा में, होली में उनको आपने देखा होगा कि उनकी ड्यूटी पड़ जाती है। दंगा फसाद कुछ भी हुआ ड्यूटी पड़ जाएगी। नक्सल प्रधान क्षेत्रों में जहाँ जहाँ फायरिंग हो रही है वो अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिलती। उनको भी कुछ छुट्टियाँ चाहिए जो पेड हों, क्षतिपूर्ति अवकाश जिसको कहते हैं, इसकी डिमांड थी। और दूसरी बात है कि ये एक महीने का वेतन एक्स्ट्रा चाहिए उनको, तो 13 महीने का वेतन और प्लस जो क्षतिपूर्ति अवकाश, ये दोनों चिर परिचित पुरानी मांगे थी पुलिसकर्मियों की, वो कैबिनेट में पारित हुई और तमाम एसोसिएशन के लोग, स्पेशल ब्रांच, पुलिस, जितने भी लोग थे सब इतने खुश थे कि सबको हम लोगों ने आज पहली बार इतना खुश देखा है। और इसके साथ साथ बहुत सारी बातें और भी कैबिनेट में थी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले कैबिनेट में उनका नंबर है। अब वो भी 80,000 की तादाद है उनकी मांग पूरी होते ही एक बड़ी तादाद में लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मानदेय बढ़ जाएगा, 6500 से बढ़कर के 9,500 हो जाएगा। अब बाकी जो उनका और भी फैसिलिटीज होती है, आपके अनुकंपा पे नौकरी उनके आश्रितों को, और दूसरी जो फैसिलिटीज होती हैं, जीवन बीमा वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें जो एक सर्विस होल्डर को ज़रूरी होती हैं वो सरकार उनको भी देने जा रही है। इसके अलावा 50,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू करना, 87 कॉलेजों में नियुक्ति को हरी झंडी देना, ये दो बातें ऐसी हैं जो बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है। और राज्य में बहुत सारे लोग हैं और जाहिर है जब नीति पहले ही बन चुकी है कि स्थानीयों को प्राथमिकता दी जाएगी, तो फिर और क्या कह सकते हैं, क्योंकि 50,000 एक बड़ी तादाद होती है। 50,000 प्लस 87 कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मुझे लगता है कि 60,000 के आसपास, 50-55,000 के आसपास लोग बहाल होंगे, नौकरी में आएंगे, सरकारी नौकरी का लाभ लेंगे। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने बहुत दिनों से जो इंतज़ार था लोगों को, आज उनका इंतज़ार ख़त्म किया है और उनको खुशखबरी दी है। आज कैबिनेट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी और रूटीन होती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये चीज़ें आई हैं आज। और मुख्यमंत्री ने खुद ही इसकी घोषणा की। बहुत कम होता है ऐसा जब मुख्यमंत्री प्रेस मीडिया से रूबरू होते हैं, लेकिन आज उन्होंने न सिर्फ ये कि बाइट दिया, बातचीत की, बल्कि आगे की जो कैबिनेट की रूपरेखा है उसके बारे में भी हल्का हल्का इशारा दिया। जैसे कहा कि एक बार आंगनबाड़ी सेविका का नंबर है, उसके बाद फिर पेंशन वाले जितने भी लोग हैं जो पेंशन जो सरकार ने वापस जिनका ले लिया है उनको हम वापस करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आगे भी अच्छी खबरें आपको और हमारे जो दर्शक हैं उनको सुनने को मिलेंगी सरकार के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो आज की कैबिनेट की बैठक में 38 प्रस्ताव पर मुहर लगी, जहां पर पुलिसकर्मियों को 100 लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।